हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम पढ़ाने वाले हैं कि मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर पथ। ये थियरी आपको 3 टाइम्स लिखनी है और अपने यही सेंटेंस में आपको लिख देनी की है, क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस लिखने वाला हूँ। नाउ क्या है थियरी और क्यों हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले ही एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने निरमा कॉलेज के पास वो निरमा वाला सर्कल आप लोगों ने देखा होगा। वो सर्कल जो होता है उस पे आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से मूव करें तो आप कंप्लीटली सर्कल मूव कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो मालूम है कि कोई भी टर्निंग आता है तो आप ब्रेक लगा के स्पीड कम कर देते हैं और उसके बाद टर्न लेते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड हाई हो तो कितनी मैक्सिमम स्पीड पे वो टर्निंग ले सकते हैं, ये अपनी थियरम है। ये निरमा कॉलेज वाले सर्कल के बारे में नहीं बोले, आप कोई भी सर्कल पे देखेंगे ना तो वहां पे टर्निंग लेंगे तो कितनी सेफ्टी स्पीड से टर्न लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आप कभी भी हाईवे पर मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो आप लोगों ने कार में देखा है हर टर्निंग पे लिखा होता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड 40 या 50 किलोमीटर पर आवर। हम कोई बच्चा ऐसा कुछ, सर अगर हम उससे ज्यादा की स्पीड से मूव करें तो, अगर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की ज्यादा से मूव करेंगे तो आप रोड का कांटेक्ट फ्री कर देंगे। फ्री कर देंगे डेट मीन्स अगर पलटी भी सकती है कार, और वो अगर वो खड्डा होता है ना, वो खड्डे में कार गिर सकती है। इसलिए ज्यादातर ट्रक ऐसे गिर जाते हैं, आप कोई भी स्लिप हो जाते हैं, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड की वजह से ही होता है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके लिए सबसे पहले हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है लास्ट थ्योरम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है कौन सा, एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ फोर्स की फॉर्मूला फादर इक्वल टू मां, देन फांसी इक्वल टू मस्सी, मस्सी को फांसी दे दीजिए, बट AC इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r जितना लगेगा, ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन मीन्स आप जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं एक न्यू फोर्स के बारे में। आपको आ गया कहीं पर भी सर्कुलर पाथ होगा उस पे mv स्क्वायर अपॉन r फोर्स लगेगा और वो डायरेक्टली मोशन के डायरेक्शन में होगा। अब उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ और ये हो गया उसका m ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्चुअल में ये 3D फिगर है, आप 2D फिगर में ड्रॉ करें इसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आप समझ में आ सकता है। रोड तो भले सर्कल होता है लेकिन ऐसा ही होता है। देन m ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट फोर्स का कौन सा लगेगा, mg, वेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देन हियर 3D फोर्स, ये कार है, उसके डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम mg बोलते हैं। तो फोर्स नंबर फर्स्ट वेट फोर्स, और वेट फोर्स आपको लगेगा mg किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाउ सेकंड फोर्स, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा। देन सेम आपको इस डायरेक्शन में मोशन पढ़ना पड़ेगा। देन सेकंड वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर ड्यू टू मोशन, देन उसका परपेंडिकुलर दैट मींस इस डायरेक्शन में आएगा। तो सेकंड वाला फोर्स कौन सा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को बोलते हैं एन, किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू मोशन, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। फोर्स नंबर थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, F।
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इस डायरेक्शन में मोशन हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है, दैट मीन्स फोर्थ वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r ड्यू टू मोशन, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मोशन इस डायरेक्शन में, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा। जो ये हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे तो आप इजीली समझ में आएंगे कि ये नॉर्मल है और ये फ्रिक्शनल है, लेकिन आपको एग्जाम में ये फिगर नहीं ड्रॉ करनी है, ये वाली फिगर ही ड्रॉ करनी है। हमने एक बार फोर्सेस पढ़ा लिया, उसके बाद फिक्स लैंग्वेज लेनी है, अपर डाउन लेफ्ट राइट फोर्स आर इक्वल। नाउ अपवर्ड्स इज n, downwards is mg, then from figure के बारे में बात करेंगे, then क्या मिलेगा, mg इक्वल टू नॉर्मल एंड f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ जो यहाँ से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कुछ, v मीन स्पीड, आप जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे ये वाला फोर्स उतने ही इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये मोशन करवा रहा है, ये मोशन को स्टेबल कर रहा है, फ्रिक्शनल स्टॉप कर रहा है, एन मोशन को स्टॉप कर रहा है, mg मोशन करवा रहा है। आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री करेंगे वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स में ही चला जाएगा, लेकिन मोशन स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हमने आपको पढ़ा दिया है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन जितना, बट n इक्वल टू mg, then F इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको मोशन करवा रहा है, ये आपको मोशन स्टॉप कर रहा है। अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा हो जाती है, दैट मीन्स ये आपका रोड का कांटेक्ट में है, और ये स्पीड अगर कांटेक्ट से ज्यादा हो जाती है, इफ mv स्क्वायर अपॉन r इज ग्रेटर देन म्यू एस माजी होता है, तब then क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिकम स्लिप। स्लिप मीन्स रोड का कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा, वो छूट जाएगा, दैट मीन्स हम एयर सर्कुलर में चला जाएगा, दैट मीन्स मोशन का फोर्स रोड का कांटेक्ट का फोर्स से ज्यादा होता है, दैट आउट ऑफ मोशन आ जाएगा। लेकिन इफ v इक्वल टू वी टेक वी मैक्स ले लेता हूं, वी मैक्स मीन्स मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, वी मैक्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अगर मैं इतनी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लेता हूं, मीन्स क्या होता है कि वेलोसिटी की वैल्यू पे ये मैक्सिमम स्टेबल का फोर्स आता है, इतना मोशन का फोर्स आएगा तो वो आपको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आएगी, और उससे ज्यादा मोशन करेंगे आप रोड ऊपर से स्लिप होके वो खड्डे में चले जाएंगे, और उससे कम स्पीड होगी तो आप इजीली टर्न ले लेंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, mv स्क्वायर मैक्स अपॉन r equal to mu s into mg माजी mm छो, then we can take v max square equal to mu s rg होता है, then maximum safety speed आपको क्या मिलेगी, अंडर रूट mu s rg। मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे ये आपकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आ जाती है। इस depends on how many properties, 3 properties। First, mu s coefficient of, चलो coefficient of static frictional। एक बार रोड बन जाए, वो डांबर का रोड होता है या आरसीसी का रोड, एक बार वो रोड हो गया उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो चेंज होने वाली नहीं है। जिसका भी रोड अगर हम उसमें मट्टी भी डाल देते हैं तो वो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आर रेडियस, एक बार हमने जो टर्निंग वाला जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस हम सेंटर से उसका रेडियस कर देते हैं, उसके बाद वो रेडियस चेंज होने वाली नहीं है। थर्ड वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे जी, वो भी वैल्यू आपको कांस्टेंट ही मिलेगी। दैट मींस एक बार हम यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, उसके बाद म्यू एस आर और जी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास का कोई भी डिपेंडेबल नहीं है। दैट मीन्स आप कोई भी रोड पे जाते हैं और अगर बोर्ड दिखाई देता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड 40, तो आप साइकिल, स्कूटर और कोई भी रोड पे चले जाते हो, ट्रक भी होता है, वो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड से अगर ज्यादा की स्पीड से मूव होगा, आप रोड ऊपर से स्लिप हो ही जाएंगे। वो मास ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। तो ये हो गई अपनी 2 या 3 मार्कर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।